राम मनोहर लोहिया साहब ने बोला था कि अगर सड़कें आवारा हो जाए तो सदन खामोश हो जाती है, और सदन तब खामोश हो जाती है जब गलत लोग उस सदन में बैठ जाते हैं। तो वो मौसी है कि देश की अम्मा है, वो बोलती है, पता है क्या बोलती है? वो बोलती है कि देश तो 2014 में आजाद हुआ। तो उस अम्मा से और उस मौसी से मैं पूछना चाहता हूँ, सामंतवादियों से पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, देश तो 2014 में आजाद हुआ, लेकिन तुम लोग तिरंगा झंडा कब फहराओगी? कब फहराओगी तुम लोग? हाथ में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, इसमें कहने से कहीं दो राय नहीं है। यही देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे, और जब देश में जातीय जनगणना की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जो है उसे आहत होता है, तो बोलता है इस प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। चलिए नमस्कार, अभी भी मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी जाल में है और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर वोट वेरिफिकेशन हुआ था, मतदान वेरिफिकेशन हुआ, मतदाता वेरिफिकेशन हुआ, और उसमें बहुत सारे गलत भी हुआ जी, बहुत लोगों का नाम काट भी दिया गया। उसको लेकर विपक्ष जो कांग्रेस है वो लगातार उसकी क्या करते हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम, मेरे साथ अनिल जी है जो अपने बातों को विवादित से रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, उनसे बात करने का हम कोशिश करते हैं। चलिए विशेष अनिल से बात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको मेरे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपके चैनल को और पूरे दर्शक को जो आपके चैनल को देखते हैं, और प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ। चलिए क्या कहेंगे, जो एनडीए सरकार ने जो वोट वेरिफिकेशन किया है और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी काट दिया गया है, बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, वो जो विदेशी आए थे यहाँ, वो यहाँ से उनको भगा दिया गया। उसके बाद में आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है शिकंजा कसे हुई है कि वो लगातार वो सभा पर सभा कर रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? देखिए सर, हम कहेंगे विपक्ष ने लगातार टारगेट किया है, और लोकतंत्र का सबसे बहुत महापर्व होता है चुनाव, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया है। कर्नाटका में चुनाव आयोग पकड़े गए हैं, और वो अपना बायोडाटा जो है, अपना कैमरा जो है, सीसीटीवी कैमरा, विपक्ष ने जब मांगा तो खुलासा नहीं किया है। तो हम कैसे मान ले कि चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष जो वोटिंग कराती है, वो कहीं ना कहीं चुनाव फेलियर रहा है, और चुनाव आयोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। किस तरीके से आपको देखते हैं इसको, किस तरीके से देखते हैं? इसको हम बहुत गलत नजर से देखते हैं, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का बहुत बड़ा हत्या हुआ है। और पूरे भारत में जो है विपक्षी पार्टी ने, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, भाजपा वाले हो गया, इस सभी ने घेराबंदी किया है और सरकार को लताड़ा है, और सरकार को बहुत बेजोड़ तरीके से लताड़ा है। और अभी हम कहना चाहेंगे कि इस देश में प्रधानमंत्री जो है वो किसी एक दल का नहीं है। जब वो जीतते हैं तो पूरे दल का प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे दल का होते, पूरे देश का होते, पूरे देश के होते हैं। और मैं कह देना चाहता हूँ राजू जी कि यही देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब जीते थे तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और काले धन वापस लाएंगे। चूंकि सरकार उसमें फेलियर रहा है। काला धन तो आया ही है। नहीं, काला धन आया नहीं है, सरकार फेलियर रहा है, और सरकार लगातार जुमलेबाजी किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहीं ना कहीं ये आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि आरएसएस कहा जाए, आरएसएस देश में पहला एक ऐसा संगठन है जो 100 साल से ज्यादा पूरा हो चुके हैं, और ये संगठन है अपने कार्यालय में, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा नहीं, मैं नहीं, ये विपक्षी का नाम है। विपक्ष कहता है कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो इस देश में हिंसा फैलाने का काम करती है। और दूसरी का बात है कि आरएसएस अपने कार्यालय में आज तक भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 52 साल से नहीं फहराया है। और 2047 में मेरा देश आजाद हुआ, और आज भी आरएसएस के नजरों में ये देश जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है कि आजाद हुआ है, और कहीं ना कहीं ये देश जो है उसके नजरों में आजाद नहीं है। अगर आजाद होता तो आजाद करके देखिए, सोशल मीडिया पे सब कुछ देख सकते हैं कि तिरंगों के नीचे रह करके और भागवत झंडों को फहराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए ये बहुत शर्मनाक है और शर्मसार करने वाली घटना है। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने उस लाल किले पे खड़ा होकर के और एक आरएसएस का वाहवाही किया है, उसका सराहना किया है। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय नहीं है और निंदनीय है, चूंकि पूरे देशवासियों ने एक प्रधानमंत्री पे गौर करता है। जब प्रधानमंत्री जब देश के सिंहासन में बैठते हैं तो सभी के लिए, पक्ष और विपक्ष सभी के लिए गौरवान्वित महसूस किया जाता है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री किसी आरएसएस का अगर वो तरफदारी करता है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह
और राजगुरु सिखों पे वो बहुत बड़ी आहत पहुंचने वाली चीज है और इस चीज को समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र का बहुत बड़ा हथियार होता है वोट, और इस उंगली को ताकत को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी किया है और चोरी करके पूरे देश में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक करने वाली घटना है। और इस चीज को पूरे देश के मूल निवासियों को समझना पड़ेगा, इस सामंतवादी ताकतों को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने काम करते हैं। रोजगार पे हमें फलना चीज लाएंगे, चिल्ला ले आएंगे, कंपनियां लेकर किसानों को ठगते हैं, किसानों को ठगते हैं, युवाओं को ठगते हैं, माता बहनों को ठगते हैं। और एक शर्म करने वाली बात यह है कि इस देश तो 2047 में 1947 में आजाद हुआ, सॉरी 1947 में आजाद हुआ। और इस देश के सांसद बोलती है वो मौसी है कि देश की अम्मा है। वो बोलती है, पता है क्या बोलती है? वो बोलती है कि देश तो 2014 में आजाद हुआ। तो उस अम्मा से और उस मौसी से मैं पूछना चाहता हूँ, सामंतवादियों से पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, देश तो 2014 में आजाद हुआ, लेकिन तुम लोग तिरंगा झंडा कब फहराओगी? कब फहराओगे तुम लोग? 2014 में। तो महीना फिक्स करे नो, किस दिन फिक्स करे, महीना फिक्स करे। क्योंकि भाई देश तो कंटेक्ट में अगर आजाद हुआ है तो कहीं ना कहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हम लोग 15 अगस्त को हर्षोल्लास से देश को 15 अगस्त एक दिन फिक्स है। और हम लोग 14 में हुआ तो डेट फिक्स कीजिए। फिक्स नहीं किया है, वो सब फिक्स नहीं किया है। और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। और सुन लीजिए, राम मनोहर लोहिया साहब ने बोला था कि अगर सड़कें आवारा हो जाए तो सदन खामोश हो जाती है, और सदन तब खामोश हो जाती है जब गलत लोग उस सदन में बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता विचारधारा को समझना पड़ेगा और लोकतंत्र का बहुत बड़ा हथियार होता है। चलिए, बहुत अच्छा अनिल जी ने बहुत जो बातें बताई। अगर देश मेरा 2014 में आजाद हुआ है तो इस देश के प्रधानमंत्री एक डेट फिक्स करे कि हम 2014 में किस देश को हम झंडा फहराएंगे। जब देश 2014 में आजाद हुआ, कोई अम्मा है या कोई मौसी है जो ने बोला है। और इस वोट वेरिफिकेशन को किस तरह तरीके से देखते हैं आप? इस वोट को तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेरने का गया। हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग बिक गया है, कि चुनाव आयोग को इलेक्शन लड़ना है। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया है तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और नहीं तो उनको निष्पक्ष तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों को बात को रखते हुए और निष्पक्ष तरीके से वोट होना चाहिए। अगर निष्पक्ष तरीके से वोट होता है तो कर्नाटक में जिस तरह खुलासा किया है 6 महीने में डाटा जो राहुल गांधी जो निकाला है, बहुत शानदार तरीके से लताड़ा है और थप्पड़ मारा है। किसको? विपक्ष को मारा है, बीजेपी को मारा है। और कहीं ना कहीं सुन लीजिए, इस देश में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, इसमें कहने से कहीं दो राय नहीं है। यही देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे, और जब देश में जातीय जनगणना की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जो है उसे आहत होता है, तो बोलता है इस प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। तो तब जाकर के यही प्रधानमंत्री उस लाल किला पर जाकर के उस आरएसएस का बखान करते हैं। जातीय जनगणना बंद, आजादी बंद हो गया, चुनाव नहीं होगा, नहीं कराया जाएगा। इसलिए नहीं कराया जाएगा क्योंकि अगर उसका पोल खुल जाएगा कि जिसका जितना अधिकार है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ ओबीसी के लिए, कि ओबीसी के लिए यही ओबीसी रामविलास बोले थे कि मंडल कमीशन को तुम लागू करो और तब जाकर के ओबीसी को अपना हक अधिकार मिलेगा। और राम मनोहर लोहिया साहब भी कहते थे कि अगर सदन आवारा हो, सड़कें आवारा हो जाएगी तो सदन में गलत लोग ही पहुंच जाएंगे। तो हम सभी का अधिकार है, हम सभी भारतीयों का अधिकार है कि सदन को बचाना है और अपने सदन में एक नए गार्जियन, एक नया युवा, एक समाज सेवी नेता को उतारना है। चूंकि देश की बात करें और देश हित में एक अच्छा फैसला सुनाए। और सुन लीजिए, इसी देश में मुसलमानों ने अपने सीने पे गोली खाया है, इसी देश में 25 वर्ष के युवा ने अपने सूली पर लटक गया और भारत को जो है जो होता है ना, वो रस्सी को, जंजीरों को चूम लिया और लटक गया। उस सीना जो है ना, आज भारत माँ का सीना कहीं ना कहीं पिघल रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री, एक संघी प्रधानमंत्री, हम तो देश का प्रधान नहीं कह सकते इस भाषा से, जिस लहजे से उन्होंने लताड़ा है और जाकर के लाल किला बोला है कि एक एनजीओ के रूप में एक संघ है जो देश के लिए काम करता है। अगर देश के लिए काम करता तो उस वीर ने जो शहादत दिया है अपना, राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह, तो उस वीरों को संसार करने वाली ये शब्द है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को। बहुत अच्छे बात बताई जिन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से इन बातों अपने बातों को रखा, अपने विचारों को रखा, बताने की कोशिश किए। जाते जाते अनिल जी क्या कहेंगे आप? जाते जाते हम यही कहेंगे कि भगत सिंह ने बोला था कि देश तो आजाद हो गए
लेकिन इस गोरे अंग्रेज तो देश से चल जाएंगे, देश आजाद होंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं भूरे अंग्रेज रह जाएंगे, उनका नस्ल रह जाएंगे, जो कहीं ना कहीं इस देश को जातीय में झोंकने का काम करेगा और जातीय बांटने का काम करेगा। जो आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देश में केवल भगवा झंडा लहरे, केवल हिंदुत्व की बात हो, लेकिन ये देश में बंधुत्व की बात होना चाहिए। अगर भारत का संविधान अगर लिखा हुआ है तो भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी धर्मों का स्वागत है। और कहीं ना कहीं वही गांधी का विचारधारा जो था, गांधी जी ने सभी धर्मों का मान सम्मान जब किए और उसमें लिखने का जब काम किया, तो वही गोडसे और गोलवलकर का जो देन है, और गोडसे ने उस गांधी को पीठ पीछे गोली मारने का काम किया। तो वैसे देश में वैसे संघी विचारधारा के लोग नहीं रहना चाहिए, और हम पुरजोर तरीके से उस गोडसे को विरोध करते हैं। और हम गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और पूरा देश के युवा जो है लोकतंत्र को बहुत बड़ा पर्व मानती है और लोकतंत्र को अपना हीरो मानती है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर देखे हैं तो एक बार अपना विचार दीजिए और कमेंट कर में जरूर करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।